श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 9 जनवरी 2022 का दिन है, दोपहर के 1:58 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पर आपको मिलती है लर्निंग और अर्निंग दोनों। जैसे मैं हर वीडियो की शुरुआत में कहता हूं कि नॉलेज इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ज्ञान ही समाधान है। अगर आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, मार्केट को एंजॉय करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। बिकॉज नॉलेज ही आपको देता है वो कॉन्फिडेंस जो मार्केट में खड़े होने के लिए जरूरी होती है। नॉलेज ही वो कॉन्फिडेंस देता है जो गलत कॉल में निकलने के लिए जरूरी होता है। कहां पर आप सही हैं, आपको रुकना चाहिए, कहां आपसे गलती हुई, आपको निकलना चाहिए, ये सब आपको तब पता लगता है जब आपके पास नॉलेज होती है। नॉलेज derives to perfection and perfection leads to consistent profit, and that is why I always say acquire knowledge, learn करिए अगर सही में अर्न करना चाहते हैं। लर्निंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और इसीलिए हम लेकर आए हैं लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, जहां पर हम आपको सिखाएंगे, आपको तैयार करेंगे। आप उससे खुद के लिए ट्रेड कर सकते हैं, आप उससे लोगों के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता लेकिन समय नहीं होता है, और धीरे धीरे वो नॉलेज की ना होने की वजह से अपने पैसे गंवा देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़कर, टिप्स में जुड़कर, वीडियोस को देखकर उसको पूरी तरीके से ना समझकर वो ट्रेडिंग करते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। और इसीलिए हमने शुरू किया है ये लर्न एंड अर्न का एडवांस कोर्स, जहां पर हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, सिस्टम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं और आपको बनाते हैं हम सेगमेंट या कमोडिटी का एक्सपर्ट। हम ज्ञान को ऐसे उड़ेलते नहीं हैं कि हमने सबको सिखा दिया, अब आप सब जानते हैं। मान लीजिए आपने सबको सीखा, आपको गोल्ड भी, सिल्वर भी, कॉपर भी, क्रूड भी, जिंक भी, लेड भी, एल्यूमिनियम भी, एनसीडीएक्स भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, सबके चार्ट आप खोल के बैठे हुए हैं, बट आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज आपका लिंक नहीं है। लिंक बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी बहुत पैसे गवा के, बहुत नुकसान लेकर, बहुत दुख देखकर, कि लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अटैचमेंट नहीं है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते। दूसरा जो मेन पॉइंट है मेरा इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स बनाने का, उसकी वजह है मार्जिन्स। एमसीएक्स में आज से 3 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले टू बी प्रिसाइज, या 2 साल पहले टू बी प्रिसाइज, एमसीएक्स में और इक्विटी के अंदर मार्जिन्स बहुत कम थे। अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है आपको और कॉपर ट्रेड करना है तो 5-7 हज़ार में हो जाता था। क्रूड 3-3 हज़ार में 22-22 गुना, 33-35 गुना मार्जिन लोगों को दिया करते थे। मार्जिन पे भी मार्जिन मिलता था। क्रूड 3-4 हज़ार में ट्रेड करवाते थे, कॉपर 5-6 हज़ार में, निकल 2-2, 3-3 हज़ार में ट्रेडिंग हो जाती थी, गोल्ड सिल्वर 20-25 हज़ार में हो जाता था। आज की तारीख में गोल्ड को ट्रेड करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, सिल्वर को ट्रेड करने के लिए 3 से 3.5-4 लाख रुपए चाहिए, कॉपर को ट्रेड करने के लिए 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, निकल को ट्रेड करने के लिए 3 लाख, जो निकल 9,000 में ट्रेड हो जाती थी आज 3 लाख चाहिए। तो अब हमें, जब मार्केट ने अपना तरीका बदल लिया तो हमें भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सबको जानो और कर कुछ ना पाओ। अब एक को जानो और उसी में परफेक्शन लाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट आएगा सही ट्रेड में। आप चाहे प्याज में ट्रेड करो, चाहे मूंगफली में ट्रेड करो, चाहे कॉपर में ट्रेड करो, चाहे गोल्ड में ट्रेड करो, आपको एंड में वो गांधी जी में ही कन्वर्ट होना है।
सो व्हाई डोंट वी गो द राइट वे? दिस इज नॉट अबाउट मी. जो और भी लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनको क्लाइंट को एनकरेज करना चाहिए इंडिविजुअल कमोडिटी में या स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए. जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी चुन लो, आप 6 महीने करके देखो, मेरे हिसाब से आप परफेक्ट हो जाओगे. आप गोल्ड चुन लो, सिल्वर चुन लो, कॉपर चुन लो, और कॉपर को चुनो और करते जाओ. आपके दिमाग में वो ऐसा घुस जाएगा ना कॉपर, कि आप उसकी हर बात बता सकते हो. जैसे होता है ना, आप एक अनजाने किसी से मिलो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात जानते हो, वो आपके क्लास में है तो थोड़ी ज्यादा जानते हो. अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड हो गई तो थोड़ा और ज्यादा जान लेते हो, और उससे शादी हो गई तो फिर सब जान लेते हो. तो शादी करो कमोडिटी से, स्टॉक से, इंडेक्स से, फिर देखो कैसे आपकी रुचि बढ़ेगी उसके अंदर, कैसे आपको उसके वो राज समझ में आएंगे जो आप ऊपर ऊपर से देखकर नहीं समझ पाते. देखिए, चार्ट को देख के त्वरित डिसीजन ले लेना वो एक अलग की चीज है, कि आपने किसी को बाहर से खुश देखा, सुंदर देखा, आपने कहा नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, या आपने किसी को बाहर से खराब देखा, उसकी शक्ल उतनी चमकदार नहीं है, आपने कहा यार ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन आपने उसके गुण नहीं देखे. ये एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट अदरवाइज. सेम चीज है होती है ट्रेडिंग के अंदर. हम बाहर से चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं, कई बार वो फेक होती हैं. जैसे ब्यूटी फेक होती है, जैसे सुंदरता फेक होती है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और. तो इसलिए जब भी आप कुछ सीखें, फोकस्ड होकर सीखें, और फोकस बिल्कुल क्लियर रखिए. एंड मैं फिर ये बात दोहराता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप, कई बार ये लोग अरे यार ये तो अपनी वो करने लगा, मार्केटिंग करने लगा. नहीं जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं. मैंने उस तरीके को सुधारा, मैंने देखा कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है. लोग बहुत सी चीजें सीख लेते हैं. अब होता क्या है कि कई बार उनसे गलत जो है वो ट्रेड हो जाती है, और सही ट्रेड जब होती है तो पैसा ही नहीं रहता उनके पास. लेकिन जब आप एक कमोडिटी ट्रेड करेंगे, एक इंडेक्स ट्रेड करेंगे, तो आपकी कैपिटल वहां पर सही तरीके से यूटिलाइज हो पाएगी. ट्रेड हमेशा ऐसे ही करिए, देखिए आपको पैसा बनता है कि नहीं. एक बार मेरी मानकर देखिए, आपको पैसा बनता है कि नहीं बनता. और नहीं बने तो मुझे पकड़ लीजिए कि भाई नहीं बना, लेकिन सीखिए सही से, सही आदमी से, सही तरीके से, सही सिस्टम से, ठीक है, और लगन के साथ. तो लर्न एंड अर्न का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़िए. हमारी कोशिश है भविष्य में कि मैं ट्रेंड को ट्रेडर से मिलाऊं, कि जो ट्रेंड है वो ट्रेडर यानी कि जो इन्वेस्टर है उससे मिल जाए. दोनों आपस में एक दूसरे की परफॉर्मेंस को मैच करें. या तो वो खुद के लिए ट्रेड करना चाहता है, इफ ही हैज, क्योंकि 99% लोग जब आते हैं पैसे के साथ तो उनमें धमक बहुत ज्यादा होती है. वो कहते हैं यार पैसा है मेरे पास, ये क्या बता रहा है कॉपर. अभी मुझे एक सज्जन मिले, बोले जी 2.5-3 महीने से मैंने नुकसान नहीं किया, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, ट्रेड मारता हूं, मुझे तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं. आज 3 महीने हो गए, मुझे नुकसान मैंने देखा ही नहीं किसी में. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर 3 महीने का चार्ट उठा के देखना, मार्केट कंसोलिडेशन में है. आप जैसे लोग या जो बिना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो लोग साल में 11 महीने कमाते हैं, और 1 महीने वो जो 11 महीने की कमाई और अपनी कैपिटल सब दे बैठते हैं. मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, जहां पे लोगों ने घर, महल, दुकान, गाड़ी सब बना ली, लेकिन फिर वो ऐसे बिके कि बीवी के गहने बेचकर उनको अपना कर्जा चुकाना पड़ा. ये उन लोगों की कहानी है जो रेंज बाउंड मार्केट में सक्सेसफुल हुए, और जब ट्रेंडिंग में कन्वर्ट हुई तो वो फेल हो गए. जैसे कॉपर में एक ज़माने में लोगों को लगता था 450-80 हद है कॉपर, यार उससे ऊपर का मतलब ही नहीं बनता, 5-5 रुपए पे सेल मारो, साले को देख लेंगे. जब कॉपर निकला एंड विद इन अ ईयर कॉपर 800 चला गया, तो बर्बाद हो गए वो लोग. वो 5-5 रुपए पे मार रहे थे, संभले नहीं, संभाला गया नहीं, खत्म हो गए. तो ये चीज़ है, और मैं इसीलिए हमेशा जब कोई वीडियो बनाता हूं तो ये बातें आपसे करता हूं. मुझे पता है अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को, कुछ लोग स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं ईश्वरीय संपदा लेकर, तो उनको सीधे स्किप कर लेना चाहिए. वो तो टूल है ना भाई, जिसको नॉलेज चाहिए. अब मैं वीडियो छोटा बना दूंगा, उनको ये बातें नहीं बताऊंगा, तो वो तो उसको इन तो नहीं कर सकते, आप उसको स्किप कर सकते हैं. सीधे स्किप करके आ जाइए, नहीं सुनना मत सुनिए, सीधे आइए. अभी बात करूंगा कमोडिटी की, मौज लीजिए,
कॉपी पेन, वो भी आप लोगों को बस ये देखना है कि थंबनेल में क्या कह दिया गुरुजी ने, सीधे थंबनेल की बात पे लिया और उसके बाद कहा था आपने ये होगा, नहीं हुआ। अरे वीडियो तो सुन लो, वीडियो तो सुन लो। वो जब आप सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना पूरी कहानी, कि कहां पर टारगेट है, कहां स्टॉप लॉस है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। SWOT, स्वॉट, किसी भी कमोडिटी का, स्टॉक का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। चलिए, अब ये काम अगर आप लर्न एंड अर्न कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा काम आप करिए, ये डेली मैजिक लेवल्स। आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में मैजिक लेवल क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। उसमें आपको पिछले 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मेरे वीडियो देखिए, रोज शाम को वीडियो आता है, उसमें मैं मैजिक लेवल बताता हूं। मैजिक मतलब रामबाण लेवल, उसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगी और उसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। सुबह एक बार 9:30 बजे तक मिल जाएंगे आपको, शाम को 5:30-6 बजे तक आपको मैजिक लेवल मिल जाएंगे। उस लेवल से आपको हेल्प मिलेगी ट्रेड को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने में। भाई ये मैजिक लेवल उनके बिल्कुल काम नहीं आएंगे जिनको बुद्धि जिनकी चलती नहीं है, उनके लिए नहीं आएगा। जिनकी थोड़ी बहुत बुद्धि चलती है और वो इससे एक सपोर्ट ले सकते हैं, एक समझ ले सकते हैं, क्योंकि हम इनको निकालते हैं अलग अलग पैरामीटर से। ये एक निचोड़ होता है, तो ये क्या ना कुंडली की तरह होता है, बट ये कोई ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो गोल बॉल नहीं है कि जिसमें आप सीधे देखो कि कल 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, वो नहीं होगा। लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं जो लेवल्स बता देता हूं वो जल्दी कटते नहीं है। साथ ही साथ एक एडिशनल हमने किया है कि मंथली आपको एक जैकपॉट कॉल देंगे, और कोशिश रहेगी कि एक कॉल कमोडिटी में दे दें और एक कॉल आपको निफ्टी या स्टॉक में दे दें। क्लियर है? एक कॉल कमोडिटी में, एक कॉल निफ्टी या स्टॉक में, तो मौज आ जाएगी आपकी। ये जो डेली मैजिकल लेवल्स होंगे ये आपके निफ्टी में, MCX के सारे कमोडिटीज में, सब कुछ में होंगे। तो ये है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप सीख नहीं सकते, समय नहीं है, तो इसमें जुड़ जाइए। अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं जिसका थंबनेल देखकर आपका आगमन हुआ है इसमें। चांदी, सिल्वर की वीकली एनालिसिस। क्या कहती है सिल्वर, क्या कहती है चांदी, यह समझना बहुत जरूरी है कि चांदी में बायर्स की चांदी होगी, सेलर्स की चांदी होगी, कि इस बार किसी की चांदी फिर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप लेवल से ट्रेड करेंगे तो केवल आपकी चांदी होगी, और अगर लेवल से आप ट्रेड नहीं करेंगे तो उसकी चांदी होगी जिसने लेवल से ट्रेड किया। तो आप ही कर लीजिए, अपनी चांदी कर लीजिए, क्यों दूसरे की चांदी करना चाहते हैं? ठीक है ना। चलिए चार्ट पर चलते हैं सीधे और बात करते हैं क्या हुआ है सिल्वर के अंदर। पिछले हफ्ता यानी गया हफ्ता जो, उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट रहा वो रहा फेड का हॉकिश रिमार्क्स, जिसने पूरे मार्केट में एक जिटरी फीलिंग डाल दी। जिस दिन फेड का रिमार्क आया, जिस दिन फेड की कमेंट्री आई, आप लोगों को पता होगा FOMC फेड क्या होता है। तो जिस दिन फेड का ये रिमार्क आया, उसी रात में लगभग 12:30 बजे रिमार्क आया, 12:30 बजे ही सब कुछ गिरना शुरू हो गया। इवन इक्विटी में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिली और कमोडिटीज में भी गिरावट देखने के लिए मिली, और सब में गिरावट रही, क्योंकि जो टोन थी वो हॉकिश थी, और हॉकिश टोन मार्केट को पसंद नहीं आती। तो चांदी जो उस दिन 62,563 का हाई बना के 62,300 के आसपास बंद हुआ, नेक्स्ट डे खुला ही 1000 पॉइंट डाउन, 61,200 या 300 के आसपास, और वहां से वो गिरता गिरता 60,012 का लो बना गया। अब 60,012 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। सबसे जरूरी यह है कि हम ये समझें कि जो जोन्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, मतलब बायर जो सप्लाई जोन्स हैं, जो डिमांड जोन्स हैं, क्योंकि वही आपको पिक्चर देते हैं, धीरे धीरे एक आइडिया आपको देते हैं कि मार्केट करेगी कैसे। सिल्वर में अगर आप पैटर्न देखेंगे जो आपके सामने है, वो बहुत कंसोलिडेशन वाला पैटर्न है सिल्वर का। आप देखिएगा, बहुत कंसोलिडेशन वाला पैटर्न आपको सिल्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिल्वर के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट से सिल्वर का मूवमेंट देख लेते हैं।
कि पूरे हफ्ते का मूवमेंट क्या रहा। देखिए ऊपर में 62,638 का हाई बना है और नीचे में 60,012 का लो बना है और मार्केट जो बंद हुई है वो 60,667 है। एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी नीचे होगी, उसके आसपास बंद हुई है। डेली में अगर आप देखेंगे तो सेम यहां पर हमें एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्म होता हुआ दिखा। एक ये लो देखिए आप, ये 60,050 का लो बना था 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई 63,239 तक और 63,239 से गिर के मार्केट वापस 60,012 पे आ गई। तो ये जो है ये एक छोटा सा डिमांड का जोन है जिसको मैं क्रिएट करता हूं आपके लिए। लीजिए क्रिएट करते हैं हम। क्या क्रिएट करते हैं? डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है? जब मार्केट गिर रही होती है और जहां पर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें सपोर्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन। ये है डिमांड जोन। अब मार्केट जब तक इस डिमांड जोन में उसको बाइंग मिलती रहेगी तब तक बार बार उसको बाउंस मिलता रहेगा। अब ये डिमांड जोन का लो पॉइंट देखिए 59,200। तो 59,200 को नीचे में लोअर पॉइंट पकड़ लीजिए और ऊपर में 59,800 को अपर पॉइंट पकड़ लीजिए। ये आपका डिमांड जोन बन गया। तो मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा फर्दर डाउनसाइड के लिए। बहुत ही क्लियर। 56 छोड़िए, अगर 58 भी जाना है ना मार्केट को तो इस डिमांड को तोड़ना पड़ेगा। बट आप पिछली बार में एक चीज को याद रखिएगा, यहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 कैंडल में कंसोलिडेट किया और पांचवी कैंडल जो आपको ये दिख रही है 60,629 से सीधे एक सिंगल कैंडल में 58,181 का मार्केट ने लो लगा लिया था। तो जब ये आप इस डिमांड जोन के अंदर बाइंग करें ना तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा सो दैट अगर वो जोन ब्रेक हो जाता है तो आपका नुकसान मिनिमाइज हो सके। क्योंकि जब जोन ब्रेक होते हैं, जैसे डिमांड आ रही है, बाइंग हो रही है, लेकिन वो बाइंग नहीं हुई या उस बाइंग को सेलिंग के प्रेशर ने ओवर पावर कर दिया, फिर जब वो ब्रेक होता है तो होता है क्या है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना शुरू होता है। और स्टॉप लॉस जो होता है ना वो एक के बाद एक लेवल्स, क्योंकि लोग नीचे लगा के रखते हैं, प्लस वहां पे जो सौदे लोगों के पास, ब्रोकर्स के पास खड़े हैं मार्जिन की वजह से, या और भी जहां पर आप लोग बुक्स पे ट्रेड करते हैं वहां से भी कुछ सौदे लाइव मार्केट में आ जाते हैं। तो इसलिए जब भी जोन ब्रेक होता है तो वहां से हमें एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट या मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आपका सपोर्ट टूटे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटे, तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की कोशिश करिए और थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, बहुत जल्दी नहीं, कि क्या मार्केट उसको तोड़कर सस्टेन कर रही है या केवल स्टॉप लॉसेस लेने के लिए वहां पर आई है। ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए फॉर्म कर दिया है एक डिमांड जोन। डिमांड जोन के बाद हम एक और सपोर्ट आपके सामने रखते हैं, वो है ये सपोर्ट है 57,900 के आसपास। देखिए ये 57,900 58,000 के पास, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जब ये टॉप बना था अगस्त 2020 में, उसके बाद जो लोएस्ट लेवल है ये है मेरा फाइनल टारगेट। इसके बीच में ये हर्डल्स हैं, ये डिमांड जोन एक हर्डल है, फिर ये सपोर्ट हर्डल है, और ये ब्रेक हो गया तो सीधे आपको 56,000 मार्केट मिल जाएगी। और फिर एक बहुत बुरा मैं आपको बताऊं आपको, तब आप थोड़ा स्टॉप लॉस की वैल्यू समझेंगे। अगर ये टूट गया तो फिर सीधे सपोर्ट ये है 52,600 का। ठीक है ना, 52,600। लेकिन इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि हमें मार्केट आवरली, मिनटली, सेकेंडली देखने की आदत है। हम हर सेकंड देखते हैं। अब 3 दिन नहीं आएगा, आप बोलेंगे यार 52,600 दिखा दिया भाई तूने, अब तो 2 महीने हो गए नहीं आया, क्योंकि ये मंथली का लेवल है और ये मंथली का लेवल डीप डाउन होता है हमेशा। ठीक है ना। और ये 1-2 महीने में नहीं आता, कई बार सालों लग जाते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस आप देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस था, कितने साल लग गए, 2017 से 2019 में जाकर ये टूटा। तो ये जब भी यहाँ पर आएगा ना, ये एक बहुत बड़ा स्विंग बाइंग पॉइंट होगा। मतलब वहाँ पर मैं अच्छा खासा चांदी बाई करूँगा, जितनी मेरी औकात है बाई करने की, और आप लोगों को भी बता दूंगा। अभी तो हम डिमांड जोन की बात कर लेते हैं। तो ये हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन्हें आपको लाइव मार्केट में ध्यान रखना है। किसी भी, अब आप बोलेंगे भाई इसको मैं यूज़ कैसे करूँ। देखिए जो भी डिमांड जोन मैं बताता हूँ वहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए, और जो उसका लोअर पॉइंट है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए।
जो फाइनल सपोर्ट्स हैं वहां पर एक्यूमुलेट करिए, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि हर डिफरेंस पे आप थोड़ा थोड़ा, भले मिनी में करें, माइक्रो में करें, एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये जो ट्रेडेबल जोन्स हैं यहां पर एक्यूमुलेट मत करिएगा आंख बंद करके, क्योंकि मार्केट धसेगी तो फिर नुकसान बड़ा हो जाएगा और लास्ट में जाके आप लोग शुरू में तो मौज लेंगे, बाद में परेशान हो जाएंगे। जहां पर असली में आपको मौज लेना है, एंटर करना है, वहां पर आप लोग निकल जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस के साथ करना है। अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की। मेरी नजर में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 62,800 का। ये एमा, ये 62,800, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और इससे मैं यहां तक एक आपको दूंगा सप्लाई जोन, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये लीजिए, ये है हमारा सप्लाई जोन। इसको हम बना देते हैं किस कलर से, इस कलर से बना देते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन है और ये है हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन में बाइंग करनी है, सप्लाई जोन में सेलिंग करनी है। सप्लाई जोन का ब्रेकआउट मिल गया तो एक बार किनारे हट जाना है। ब्रेकआउट मिलना चाहिए, मार्केट उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है सिल्वर की एनालिसिस। बहुत से लोग जो मार्केट में 55,000, 56,000, 50,000 की बात कर रहे हैं, उनको या उस लेवल तक जाने के लिए ये सप्लाई जोन्स ब्रेक होने चाहिए। वहीं जो 75,000, 70,000, 80,000 की बात कर रहे हैं, वहां तक जाने के लिए ये पहला सप्लाई जोन ब्रेक होना जरूरी है। तो मार्केट में एक रेंज है, ये मैं सिल्वर को 3 रेंज में डिवाइड करता हूं। अभी किसी भी कमोडिटी को, अभी आप लोगों में से कुछ ने बोला मुझे कि मैं 2022 के लिए हर कमोडिटी का एनालिसिस करूं कि सिल्वर में 22 क्या हो सकता है, कहां टॉप होगा, कहां बॉटम होगा, एक रेंज क्या हो सकने की संभावना है इफ एंड बट के टर्म्स में। गोल्ड में क्या हो सकता है, क्रूड में क्या हो सकता है, कॉपर में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्रिप्टोज में क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, लिखेंगे कि हाँ भाई ये बनाओ, तो एक एक करके मैं कवर करना शुरू करूंगा। हर हफ्ते 1 या 2 कमोडिटी कवर कर लूंगा कि गोल्ड में 2022 की क्या संभावना है, सिल्वर में 2022 की क्या संभावना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, किसी भी उसमें जाएंगे तो किसी भी कमोडिटी के मूवमेंट को, स्टॉक के मूवमेंट को, इंडेक्स के मूवमेंट को आप 3 जोन्स में बांट सकते हैं। एक हायर जोन, एक मीडियम जोन और एक लोअर जोन। तो इसमें जो है ना, ये आप बना लीजिए इसको मीडियम जोन, ये वाला, ये पूरा है एक मीडियम जोन। इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है मार्केट यहां जाके, ये यहां जाके, तो इसको आप बनाइए हायर जोन अभी के लिए। और अगर इसके नीचे निकलकर कंसोलिडेट करती है तो ये बन जाएगा आपका लोअर जोन, ये बन जाएगा आपका लोअर जोन। ये 3 जोन्स हैं मार्केट में अभी जो दिख रहे हैं, हायर, मिडिल और लोअर। और अभी मार्केट मिडिल में ट्रेड कर रही है। अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट लोअर जोन में चली जाएगी। ये है दोस्तों सिल्वर के अंदर मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, जितना मुझे समझ में आया और जो मुझे आगे का दिखाई दे रहा है। आने वाले हफ्ते में जो लेवल्स मैंने दिए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है इमीडिएटली आपको वो दिन पर वो लेवल ना मिले, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो सपोर्ट भी मिलेगा और रेजिस्टेंस भी मिलेगा। और सपोर्ट अगर सही जगह बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, और अगर सही जगह सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। वहीं अगर आप बीच में बाइंग करेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी को आप सह नहीं पाएंगे, और जब आप वोलेटिलिटी सह नहीं पाएंगे तो आप वहां निकल जाएंगे जहां पर आपको घुसना था। ठीक है ना। चलिए, ये है कहानी सिल्वर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली हमारा टेलीग्राम चैनल का आईडी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम चैनल का आईडी मैंने दिया हुआ है, जाकर आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहां डालता रहता हूं और धीरे धीरे उन अपडेट्स की संख्या और बढ़ती जाएगी। उसके अलावा मैं डेली एक बार लेवल शाम को आपको वीडियो बना के दे दूंगा, वो वीडियो निरंतर जारी रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम लेना चाहते हैं, हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीजें आपको टाइम पे मिले और एक्सक्लूसिव मिले,
तो उसके लिए आप हमारा ये छोटा सा प्लान ले सकते हैं। ये प्लान भी आपके कहने पर ही बनाया गया है। इसके अलावा आप सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है तरीका कि हम इंडिविजुअल एक्सपर्ट बना रहे हैं। और अगर आप काम करना चाहते हैं प्रीमियम प्लैटिनम प्लान्स में, डायरेक्ट आपको चाहिए कि मार्केट में कहां बाय करें, क्या स्टॉप लॉस लगाएं, क्या टारगेट लगाएं, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो यह है दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज्ञा, आदेश, आशीर्वाद दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं एक नया वीडियो तुरंत लेकर आ जाऊं। और हां, मुझे रिक्वेस्ट आई हैं सिल्वर और गोल्ड के कॉमिक्स के लेवल पर वीडियो बनाने की, तो वो भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, लेकिन इसको लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।